बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ सम्राट चौधरी की कार्यकाल को लेकर चर्चा है और दूसरी तरफ निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्रालय जो संभाल रहे हैं, उनके कामों पर भी सबकी नजर है। शुरुआत तो निशांत कुमार की कुछ यूं हुई थी कि लगातार इनके खिलाफ मीम्स बन रहे थे, लोग सवाल उठा रहे थे, इनकी सेहत को लेकर भी बात कर रहे थे। लेकिन अब इनके लिए गए फैसलों की तारीफ वही लोग करते नजर आ रहे हैं, यानी कि छवि तो बदल रही है। फिलहाल इस बीच बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी राज्य भर में सियासी मुद्दा गरमाया रहा, जहां एक तरफ नीतीश कुमार के वीडियो को लेकर भी खूब चर्चा हुई। निशांत कुमार इस मामले पर खुलकर नहीं बोले, लेकिन फिलहाल चर्चा अब यह भी शुरू हो गई कि भविष्य में नीतीश अपनी पार्टी के अध्यक्ष कुर्सी अब निशांत को सौंपेंगे। क्या निशांत उस कद के लिए तैयार हो गए हैं, या अभी नीतीश कुमार और थोड़ा इंतजार करेंगे? फिलहाल एक और सवाल उससे यह जुड़ता है कि अगर निशांत भविष्य में अध्यक्ष बनेंगे, तो क्या लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ कभी गठबंधन में दिखेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अचानक से एकदम से जो विपक्षी लहर सामने आई, पहले तो जंतर मंतर पर आंदोलन और उसके बाद बिहार तक ये आंदोलन की आंच पहुंची। फिर भरत तिवारी मामला उससे पहले सामने आया और उसके बाद कई और ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष मुखर होकर सम्राट सरकार पर तमाम आलोचनाएं करता नजर आया। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे या किसी के साथ गठबंधन में भी थे, तब वे ऐसी आलोचनाओं से किनारा ही करते थे, बचते थे और सिर्फ राज्य के विकास पर फोकस रखते थे। और सबसे बड़ी बात नीतीश कार्यकाल में यह रही कि जब भी लगा कि आरजेडी का कद घट रहा है, बीजेपी का कद बढ़ रहा है, तभी उन्होंने पाला बदल कर दूसरी पार्टी का हमेशा समर्थन किया, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, या फिर यूं कहें कि अपना काम निकलवाया। और उस चक्कर में अगर आप देखें तो बिहार इतने साल की राजनीति में कोई एक पार्टी ऐसी आज नजर नहीं आती जो अकेले अपने दम पर बहुमत की सरकार बना सके। अब निशांत कुमार के कंधों पर वह बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या अपने पिता की पार्टी जेडीयू को कभी भविष्य में अकेले बहुमत में ला पाएंगे। मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे वह एक अलग विषय है, लेकिन क्या जेडीयू को कभी बहुमत में ला पाएंगे? इनका अगला टारगेट क्या है? क्या अपने पिता की पार्टी जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का टारगेट है, या बिहार में जो भी जिम्मेदारी मिल रही है बस उसको चुपचाप करते रहना है? तो इनके मन में क्या है, यह समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे बीजेपी नेताओं के लिए भी बहुत बड़ी चिंताएं हैं। क्योंकि अचानक से नीतीश कब क्या कर दें, वो समझ से परे था। लेकिन निशांत की राजनीति को पढ़ पाना, अभी राजनीतिक विश्लेषक भी इसको मुश्किल बता रहे हैं। फिलहाल नजर इसी बात पर है कि निशांत को लेकर आगे क्या कुछ ऐलान होते हैं, और फिर निशांत क्या करते हैं। क्या अपने पिता की राह पर चलेंगे, गठबंधन का पाला बदल का खेल जारी रखेंगे? क्योंकि बिहार में एक पार्टी का दबदबा रहे, ये नीतीश ने अभी तक होने नहीं दिया। खुद की पार्टी भी इस आज के समय आंकड़ों पर नहीं कि अकेले बहुमत का रिकॉर्ड पार कर सके, अकेले बहुमत पार कर सके। तो वो बहुत बड़ा सवाल है, क्या निशांत वो कर सकेंगे? क्या लालू की पार्टी के साथ जाएंगे, या फिर बीजेपी के साथ बने रहेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी के हाथ एक बार मुख्यमंत्री कुर्सी लग जाती है तो वह नहीं छोड़ती। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाराष्ट्र है कि कुछ समय के लिए ही सही एकनाथ शिंदे को कुर्सी पर बैठाया था, लेकिन फिर जैसे ही आंकड़े उनको मिले वैसे उनको हटा भी दी गया। अब चर्चा इसी बात की हो रही है कि आगे क्या माहौल बनेगा, क्या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। और बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी तमाम रिपोर्ट सामने आएंगी। चैनल सब्सक्राइब करके बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।